विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। 30 जुलाई से शुरू होने वाले मेले की तैयारियों का जायजा लेने शनिवार को जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी और एसएसपी प्रमोद कुमार यादव अधिकारियों की टीम के साथ अजगैबीनाथ धाम पहुंचे। निरीक्षण के दौरान नमामि गंगे घाट, कांवरिया ठहराव स्थल, जर्मन हैंगर, शौचालय, पेयजल, बिजली और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। डीएम ने सभी विभागों को समय पर तैयारी पूरी करने का निर्देश देते हुए कहा कि श्रावणी मेला में प्रतिदिन लाखों कांवरिये गंगा स्नान कर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना होते हैं, इसलिए श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। वहीं एसएसपी ने कहा कि मेले के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे और संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। आपको अवगत कराना चाहते हैं कि इस बार 30 जुलाई से श्रावणी मेला की शुरुआत है, जो 28 अगस्त तक चलेगी। इसमें लाखों और करोड़ों की संख्या में हमारे श्रद्धालुगण विभिन्न देश के कोने कोने से यहाँ आते हैं। उनकी सुविधाओं के लिए हम लोग घाट पे क्या सुविधा दे सकते हैं, उसके बाद घाट के बाहर लोगों को चलने के लिए कोई असुविधा नहीं हो, पानी पीने की है, शौचालय है, स्नान की व्यवस्था है, उसके अलावा जो है कपड़ा का जो चेंजिंग रूम है, इसके अलावा जो है उनको सामग्रियों के परचेज में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, क्राउडिंग नहीं हो और उनको इवन जब बाढ़ का पानी जब बढ़ता है उस समय कोई दिक्कत नहीं हो। इसके लिए विभिन्न सुविधाओं के लिए मैं एसएसपी साहब, हमारे डीडीसी, एसडीओ, एसडीपीओ और पूरी टीम, हम सभी लोग, एडीएम साहब लोग सभी लोग आए हैं, देख रहे हैं, अपने टीम के साथ समीक्षा कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इस कार्यक्रम को कराए हैं। आपने देखा है विगत कई वर्षों में कार्यक्रम काफ़ी अच्छा हुआ है और काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु आए हैं सेटिस्फाइड रहे हैं। मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि सभी लोग संतुष्ट होकर यहाँ से जाएंगे। और निर्देश में है कि जो चौकियों की संख्या हम लिमिट करेंगे ताकि आम लोगों के आने जाने का रास्ता हो। चौकी की संख्या में है कि कई पंडित जी को हो सकता है एक शिफ्ट में चौकी नहीं मिले, दूसरी शिफ्ट में जाए, तीसरे शिफ्ट में, चौथे शिफ्ट में वो कर सकते हैं, ये है। दूसरा है कि जो रास्ता है खुला खुला होना चाहिए, कहीं भी इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, सामान दुकानों की सामान रास्ते पे नहीं हो ताकि आम लोगों को असुविधा कोई नहीं हो। हम लोग सड़क पे मार्किंग कराएंगे और जितने शौचालय हैं, पीने के पानी का स्थल है, इस सबको मजबूत कराएंगे। जितने बिजली के तार हैं उनको हम लोग दुरुस्त करा रहे हैं और इसके साथ साथ ही जो आम जनों से हैं वो भी हम लोग सुझाव पूछेंगे। पिछली बार हम लोगों ने जो भोजन का दर है हर होटल में लगभग डिस्प्ले करा दिया था, वो हम लोग करेंगे। डस्टबिन है, होटल के अंदर में ही डस्टबिन लोग रखेंगे और समय समय पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पहले 6 घंटे पे उठाव कराते थे, अब हम लोग 3 घंटे पे ही जो डस्टबिन है उसको क्लियरेंस हम लोग कराएंगे। और क्राउड मॉनिटरिंग के जितने भी मैकेनिज्म हैं इसके संबंध में हमने निर्देश दिए हैं। इसमें हज़ारों की संख्या में हमारे अधिकारी, पुलिस बल सभी लोग मौजूद रहते हैं, तो उन लोगों के भी आवासन कहाँ करा सकते हैं और इसके अतिरिक्त आम जनों के आवासन को लेकर के कितने यहाँ होटल्स हैं, धर्मशाला है, उनका रजिस्ट्रेशन है, उनकी सुविधाओं को भी हम चेक करेंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारे जो यहाँ गेस्ट आ रहे हैं उनको ट्रीट कर रहे हैं। और एक नया स्टेप हम लोग ले रहे हैं, इस बार स्विस कॉटेज भी हम लोग लगवा रहे हैं ताकि स्विस कॉटेज में भी लोग आएँ, कहीं दूर से आते हैं, कोई दूर दराज से आते हैं तो वहाँ स्टे करें, कंफर्ट रहें और फिर यहाँ से जल ले करके बाबा बैद्यनाथ को अर्पित कर सकें। जर्मन हैंगर, हाँ बिल्कुल, जर्मन हैंगर रहेगा। जर्मन हैंगर कई जगहों पे लगाएंगे। अभी हम लोग उस स्थल को भी देखने जा रहे हैं कि और अधिक जगहों पे यदि हमें लगता है धर्मशाला टाइप की व्यवस्था करना है तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं। परमानेंट धर्मशाला भी हम लोगों ने सैंक्शन कराया है, 2-2 धर्मशाला, तो उसकी भी भूमि को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और इस तरीके से हम लोग अच्छी जलस्तर बढ़ने के साथ सर यहाँ पानी जमा हो जाती है जर्मन हैंगर में, सर उसकी व्यवस्था उसके लिए भी हम लोगों ने अभी बात की अपने टीम से। आप तो देख रहे हैं पानी ऐसी चीज़ है कि कहीं भी जा सकता है। अब तो पानी गंगा जी में पानी बढ़ता है, तो हम लोगों ने इसके एम्बैंकमेंट को, नदी के तट को ऊंचा करने के लिए भी हम लोगों ने प्रपोजल भेजा हुआ है ताकि हमेशा के लिए, और एंटी स्लुइस गेट का भी प्रपोजल भेजा हुआ है। हम लोग लॉन्ग रन में उसको भी कराएंगे और यहाँ पे कैसे हम पानी के लेवल बढ़ जाए तो बैलेंस करेंगे, इसके लिए तैयारी हम लोग। नमामि गंगे घाट घुसने वाली रास्ते में सर नाला ओवरफ्लो हो जाती है, जिससे अभी बन रहा है जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास बुड़कों के द्वारा वो चीज़ें बनाई जा रही है, सब चीज़ें नहीं। आप लोगों को पता है, जैसे अभी जिला पदाधिकारी महोदय ने सारी बातें बता दी विस्तृत रूप से। जो भी बेसिक एमिनिटीज़ है यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। उसके साथ सुरक्षा की जहाँ तक रही बात, तो हम लोग पर्याप्त संख्या में जितना बल लगना है, पिछले साल कितना लगा था, अगर कोई कमी रह गई थी, उन जो कमियां हैं उसको भी इस बार हम लोग फिलअप करेंगे। और जैसे सर ने भी बताया कि हम लोग जो भी फोर्स हमारी रह रही है उनकी जो है रहने की व्यवस्था अभी उचित रखेंगे और साथ में अटेंडेंस वगैरह के लिए भी इस बार
सभी पदाधिकारी सभी कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक की व्यवस्था की जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो हमारा थाना में पुलिस केंद्र रहता है और कई जगह हमारे अस्थायी थाना बनते हैं, लाइटिंग की व्यवस्था में पेट्रोलिंग की व्यवस्था हो गई और एम्बुलेंस की व्यवस्था हो गई। और हमारे जो अप्रोच रोड रहेंगे वहाँ पे जहाँ भी अगर कोई लग रहा है कि पूर्व में भी कोई बातें रही हैं तो उसको भी हम लोग जो है उस गैप को फिल करेंगे। तो इस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है। हम लोग इस बार होपफुल हैं कि बहुत बढ़िया से प्रोग्राम कराएंगे। जो भी राज्य के विभिन्न हिस्सों से या देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे उनका स्वागत है और उनके लिए हम लोग पूरी तरीके से बेहतर सुरक्षा और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू सर। सिल्क सिटी भागलपुर में इन दिनों प्योर नेचर वेलनेस सेहत की पाठशाला तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। प्राकृतिक तरीके से लोगों की सेहत सुधारने का दावा करने वाला ये हेल्थ और वेलनेस सेंटर अब शहर वासियों के बीच भरोसे का नाम बनता जा रहा है। खरमंचक स्थित नागरमल मॉल के समीप स्मोकीज रेस्टोरेंट के फर्स्ट फ्लोर पर संचालित यह सेंटर सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक और शाम 7 बजे से 9 बजे तक लोगों को स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन दे रहा है। सेंटर में पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान, वजन घटाने और बढ़ाने के प्राकृतिक उपाय, इम्यूनिटी बढ़ाने, फिटनेस सुधारने और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पर विशेष फोकस किया जाता है। यहाँ गैस, शुगर, थायराइड, यूरिक एसिड, बीपी और कमजोरी जैसी समस्याओं से राहत दिलाने का दावा किया जा रहा है। खास बात यह है कि सेंटर की ओर से बिना साइड इफेक्ट के स्वास्थ्य सुधार पर जोर दिया जाता है। 1 महीने में लाभ नहीं होने पर 100% मनी बैक गारंटी और 2 दिन का फ्री डेमो भी लोगों को आकर्षित कर रहा है। सेंटर संचालक आयशा ने बताया कि उन्होंने पहले खुद पर इस लाइफस्टाइल मॉडल को अपनाया और बेहतर परिणाम मिलने के बाद इसे लोगों तक पहुंचाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि पहले उनका वजन काफी कम था, लेकिन अब वे पूरी तरह फिट और आइडियल वेट पर हैं। वहीं करीब 1.5 साल से जुड़े प्रकाश ने बताया कि उनका शुगर लेवल काफी बढ़ चुका था, लेकिन सेहत की पाठशाला से जुड़ने के बाद उनकी परेशानी में काफी कमी आई। जबकि शाह मार्केट निवासी सैयद शाह अली सज्जाद ने कहा कि उन्हें शुरुआत में भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन सेंटर की गाइडलाइन को फॉलो करने के बाद उनकी सेहत में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिला। वहीं न्यूज अंग बिहार से विशेष बातचीत में मास्टर अशफाक ने बताया कि यह सेंटर पिछले 3 वर्षों से भागलपुर में संचालित हो रहा है और यहाँ लोगों की लाइफस्टाइल को सही दिशा देने का काम किया जा रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से लोग इस सेहत की पाठशाला से जुड़कर अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम था तो मेरा वेट बढ़ा है और अभी आइडियल वेट पर हैं हम। और इसके साथ साथ बहुत हेल्थ इश्यूज़ थे, जैसे कि इम्यूनिटी मेरी बहुत वीक थी, तो बिना मेडिसिन्स के मेरी तबीयत ठीक नहीं होती थी। बट आज के दिन पे मैं बिना मेडिसिन्स कोई इनटेक किए बिल्कुल ही स्वस्थ हो रहती हूँ और फिर बहुत अच्छा सेहत है, मेरा एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है और मेरे अंदर रिज़ल्ट आया, मेरी पूरी फैमिली के अंदर भी रिज़ल्ट है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग बच्चे से बूढ़े तक सब लोग सुबह का ये न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं और बहुत ही मज़ा आता है। क्या अपील होगी और ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, तो इसको ज़रूर लीजिए। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये कोई दवाई नहीं है, तो जब तक हम लोग कोई चीज़ लेते नहीं हैं तब तक हम लोग वो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जब तक हम लोग लेंगे नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आयशा है। सर आपका क्या नाम हुआ और कब से आप यहाँ आ रहे हैं? मेरा नाम प्रकाश हुआ, यहाँ लगभग 1.5 साल से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? अपने सेहत के लिए। मेरा सेहत बिगड़ गया था, उस डायबिटीज़ 2003 से था और बढ़ के बहुत 366 और 582 हो गया था। यहाँ कमेटी का जब पार्ट बने उसके बाद मेरा अभी बीपी शुगर 130 और 160 है। डाइट लेते हैं यहाँ आकर के? जी, यहाँ आके डाइट लेते हैं। कैसा फीलिंग अब होता है? बहुत अच्छा है, शरीर हल्का लगता है और सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ बोनस में हमारा 14 किलो वेट गेन हुआ। मैं शाह अली सज्जाद, भागलपुर। मैं तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो गया मैं यहाँ रेगुलर आ रहा हूँ।
मुझे चैलेंज था वो शुगर का, और उसकी वजह से काफ़ी परेशानी थी। मुख्तलिफ़ जगह हमने डॉक्टरों को दिखाया वगैरह भी, और यहाँ तक कि एक बार हमको ज़्यादा हो जाने से पारस में एडमिट भी होना पड़ा। लेकिन उसके बाद से जब से हम ये ले रहे हैं तो शुगर मेरा कंट्रोल में है। अभी भी हमने नापा तो 150 मेरा है। और शुगर में जिस तरह से कमज़ोरी होती है, वीकनेस होती है, डलनेस होती है, और कहीं कोई काम करने का मन नहीं करता है, कहीं जाने का मन नहीं करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई। मैं कुछ ही दिन में ये महसूस करने लगा कि हमको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, हम बिल्कुल फ़िट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी हम गए थे, पटना गए और रात में वापस आ गए। ये पॉसिबल नहीं था पहले मेरे लिए। जहाँ जाते थे वहाँ पहले आराम करते थे, फिर दूसरे दिन आते थे। धनबाद भी गए तो हम सेम डे वापस आ गए। इतनी दूर लंबा सफ़र भी हम कर लेते हैं, लेकिन किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। थकान जिसको कहते हैं वो नहीं है। क्या लगता है लोगों को आकर यहाँ विजिट करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़रूरी चीज़ है। और जो आदमी बीमार है या बीमारी का जो खाने पीने वजह से तो बीमारियाँ फैल रही हैं, हो रही हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि हर आदमी जो एफ़ोर्ड कर सकता है, थोड़ा सा महंगा ज़रूर है लेकिन ये बहुत मुफीद चीज़ है। बीमारों के लिए तो उनको अंदाज़ा है कि इलाज में कितना ख़र्च होता है, उनके लिए तो आसान भी है। लेकिन जो उनको बीमारी नहीं है, कल को बीमारी से बचने के लिए खान पान ही आपको डिपेंड करेगा। अच्छे खाने पीने के साथ ही आप बीमारी को रोक सकते हैं। ये बेस्ट आपके रिसर्च के बाद ये डाइट तैयार की गई है, जो हम समझते हैं कि इस वक्त सभी के लिए ज़रूरी है। कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह लगता है सर? नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये दवा नहीं है, ये फूड है, खाने की चीज़ें हैं। हम इतनी सारी चीज़ें बाज़ार की खा रहे हैं जो लोगों को देखा है खाते हुए, ज़्यादातर तली हुई, भुनी हुई और सिकी हुई और आपके दुकान की बनी हुई और पैकेट फूड जिसको कहते हैं, उससे कितना नुकसान होने वाला है हम अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। 2 साल में एकदम ठीक ठाक हम महसूस कर रहे हैं। कितने लोग इसको 10 साल से ले रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी को रोकने वाली भी चीज़ है। एक तो बीमारी में हम इसको शुरू करें, और एक है बीमारी हम तक आए नहीं, वो भी तो ज़रूरी है। इसलिए हम इसको ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम यही कहेंगे सबसे कि वो ख़ुद उनको लेना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। और 1 महीने का एक कोर्स है ये। 1 महीने के बाद आप डिसीज़न कीजिए कि हमारा फ़ायदा है नुकसान है। जिसको भी होता है वो फ़ायदा ही होता है। तो 5 साल कोई चीज़ को पिएगा, तो ये दवा नहीं है, ये खाना है। थैंक यू वेरी मच। ये 3 साल हो गया इस सेंटर को, प्योर नेचर वेलनेस। यहाँ हमारे लाइफ स्टाइल करेक्ट किया जाता है, और जो भी बॉडी के अंदर चैलेंजेस है, मेरे लाइफ स्टाइल में गड़बड़ी होने की वजह से चैलेंजेस आता है बॉडी के अंदर, तो यहाँ पर हम लोगों को हेल्दी न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। और ये धीरे धीरे बॉडी के अंदर जाने के बाद जो भी चैलेंजेस बॉडी के अंदर हो रहा है वो धीरे धीरे शूट आउट होता है। फिर इस कम्युनिटी में हम लोग आते हैं तो पानी का वैल्यू हमें बताया जाता है, खाने का वैल्यू बताया जाता है, रॉ वेज का वैल्यू बताया जाता है कि ये अगर हम इंटेक करते हैं प्रॉपर और पूरी ईमानदारी से, तो हमारे हेल्थ के अंदर जो डिटोरिएशन हुआ है वो करेक्ट होना शुरू होता है। वो कैसे करेक्ट होता है, इसके बारे में भी हम लोगों को इस कम्युनिटी में, इस सेंटर पे हम लोगों को बताया जाता है। क्योंकि हमारा बिजी लाइफ है, इस लाइफ में हमको थोड़ा सा अपने हेल्थ के लिए वक्त देना है, क्योंकि हमारा शरीर बड़ा कॉस्टली है। और जब शरीर कॉस्टली है तो वो डिमांड करता है अच्छा खाना का, हेल्दी डाइट का वो डिमांड करता है। और अगर हम खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, हेल्दी डाइट लेंगे जो बॉडी को रिक्वायर करता है, तो उससे जो भी प्रॉब्लम का क्रिएशन होता है वो शूट आउट होता है। वजन भी कम करा, ये वज़न भी कम होता है, वज़न भी बढ़ता है ना। बॉडी के अंदर चैलेंजेस, जैसे सिंपली चैलेंजेस क्या होता है, लोग डायबिटिक होते जा रहे हैं, थायराइड का इशू हो रहा है, यूरिक एसिड है, फैटी लीवर है, तो वेरियस टाइप ऑफ चैलेंजेस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। तो इस न्यूट्रिशन के ज़रिया हमारे बॉडी में जिस चीज़ की कमी हो रही है वो ये न्यूट्रिशन फुलफ़िल करता है, और हमारा आइडियल शेप की तरफ अगर बॉडी आना शुरू होता है तो ऑटोमेटिक हमारा चैलेंज हमारे बॉडी से निकलना शुरू होता है। एक हेल्दी लाइफ को हम अवेल करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या कि पूरी फैमिली हमारी हेल्दी होती है, स्ट्रेस फ्री होती है, स्लीपिंग साइकिल हमारा अच्छा होता है, मूड हमारा अच्छा रहता है, एनर्जेटिक हम रहते हैं, लेथार्जी फील नहीं होता। ये
वेरियस टाइप ऑफ बेनिफिट्स हैं इस कम्युनिटी में आने के बाद। लोग कैसे जुड़ेंगे आपके साथ? बस हम तो ये कहेंगे कि आप लोग भी आए, जिस तरह हम फेथ करके हम यहाँ पर आए, 2 दिन का हमें डेमो क्लास मिला। डेमो क्लास मिलने के बाद हमने ऑब्जर्वेशन किया कि ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है, हमारे लिए कि विटामिन्स में कौन कौन सा विटामिन ज़रूरी है, बॉडी कितना रिक्वायर करता है, क्या क्या चीज़ चाहिए हमारे बॉडी को। जब हम यहाँ आते हैं तब बेसिक चीज़ों को हम समझते हैं, इसके लिए हम टाइम निकालते हैं। ये एक तरह से सेहत की पाठशाला है कि इस सेहत की पाठशाला, जिस तरह बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं पढ़ने के लिए, वो इन्वायरमेंट उसको बच्चे को मिलता है तो बच्चा इम्प्रूव करता है। अगर हम ये चाह लें कि हम बच्चे को स्कूल में एडमिशन करा ले लेकिन सारा बुक जो है वो अवेलेबल कर दे घर के अंदर, तो वो बच्चे के अंदर वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकता। उसको हर हाल में पेरेंट्स उसको स्कूल भेजते ही हैं। उसी तरह ये सेहत की पाठशाला है, अगर हम थोड़ा सा वक्त यहाँ देंगे तो बहुत सारी बातों को हम समझ सकेंगे। क्या टाइमिंग है सर यहाँ? इसमें टाइमिंग है आप 8:30 बजे से लेकर के 10:30 तक मॉर्निंग में, और इवनिंग में 6:30 से 8:30 या 9, हार्डली 9 बजे तक यहाँ हम लोग विजिट कर सकते हैं। हाँ विज़िट कर सकते हैं। हम लोग भी आते हैं, इंटेक करते हैं, और इंटेक करने के बाद हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, इसकी फैसिलिटीज़ को हम लोग ले रहे हैं और इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हेल्थ हमारा इम्प्रूव किया, और हमारे बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनका हेल्थ बहुत अच्छा हो रहा है, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। और परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अशफाक है। और बट सावित्री व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि अटूट प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं कठोर व्रत रखकर अपने दाम्पत्य जीवन की खुशहाली और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। शास्त्रों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। वहीं आज भागलपुर सहित नवगछिया, कहलगांव, सुल्तानगंज, सबौर, पीरपैंती, बिहपुर, गोराडी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बट सावित्री व्रत श्रद्धा, भक्ति और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही सुहागिन महिलाएं पारंपरिक परिधानों और 16 श्रृंगार में सजकर बट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ों के पास पहुंची और विधि विधान से पूजा अर्चना की। महिलाओं ने बट वृक्ष की परिक्रमा कर धागा बांधा और पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना की। भागलपुर शहर के भूरानाथ मंदिर परिसर, कचहरी चौक, बरारी, आदमपुर और तिलका माझी समेत विभिन्न स्थानों पर पूजा को लेकर खासा उत्साह देखा गया। महिलाओं ने समूह बनाकर पारंपरिक गीत गाए और धार्मिक अनुष्ठान किए। वहीं नवगछिया और कहलगांव के गांव में भी यह पर्व पूरे भक्ति भाव से मनाया गया। पौराणिक मान्यता के अनुसार बट सावित्री व्रत सावित्री और सत्यवान की कथा से जुड़ा है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है और परिवार में खुशहाली आती है। पति की लंबी उम्र के लिए। कितने दिनों से कर रहे हैं? 13 साल से, जब से मेरा शादी हुआ उसी टाइम से। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत कांटीधार, नवटोलिया, डीमहा और गोपालपुर नवगछिया के ग्रामीणों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है। सड़क, पेयजल और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल के आवास के पास 21 दिवसीय आमरण अनशन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 2007 से लगातार सड़क निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन आज तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। आंदोलन स्थल पर लगे पोस्टरों में गांव की बदहाली की दर्दनाक तस्वीर दिखाई गई है। ग्रामीणों ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को कीचड़ भरे रास्तों से अस्पताल ले जाना पड़ता है, जबकि बच्चे जान जोखिम में डालकर गंगा पार पढ़ाई करने जाते हैं। चेतावनी दी गई है कि मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। बहुत दिन से हम दौड़ रहे हैं, विधायक के पास भी दौड़े, हर नेता के पास गए, कोई नेता अभी तक ध्यान नहीं दिया। बुलो मंडल जब आए थे गांव में वोट के समय तो बोला था कि हम लोग टिला गाँव गोद में ले लिए। जब आप आते हैं तो कहता है सरकार के पास पैसे नहीं है। अब कितना दिन टारते रहेंगे, ये लोग टारते रहता है, इसीलिए हम अनशन पर आज बैठे हैं। जब तक वो नहीं कह देगा हाँ इतना तारीख को कम करेंगे तब तक हम सब यहाँ से नहीं। क्या समस्या है? समस्या है कि हमारे गांव में बच्चे सब तैर के जाना पड़ता है स्कूल पढ़ने के लिए, और मरने के बाद भी तैर के जाना पड़ता है, वो कंधे पे लेके जाना पड़ता है जलाने के लिए। बहुत दिक्कत है। और गर्भवती महिला सबको
जब सब होता है तो रास्ते में कभी हो जाता है, कभी गाड़ी में हो जाता है। यही सब समस्या हमारे यहाँ, और हम लोग ध्यान नहीं दे रहा है। शादी वगैरह भी नहीं होती, शादी ब्याह हम लड़के सबको नहीं हो पा रहा है, युवा सबको बहुत दिक्कत है। शादी कौन से गांव में ये समस्या? नपलिया काटीधार। किस पंचायत में पड़ता है? डिभा पंचायत में पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमानंद दास है। हम लोग इसलिए अनशन करने आए हैं कि हमारे गांव जो है नपलिया काटीधार, जो कि गोपालपुर विधानसभा में पड़ता है, और इसलिए अनशन इसलिए करने आए हैं ताकि हमारे यहाँ रोड नहीं है, सड़क भी कच्ची सड़क है तो वो भी सही नहीं है। क्योंकि इधरों से हम लोग आते हैं गांव जाने के लिए 3 बार सोचना पड़ता है कि हम कैसे घर जाएं, फिर घर से हम बाहर जाने के लिए 5 बार सोचना पड़ता है कि हम कैसे बाहर जाएं। इसलिए हम लोग बहुत प्रयास किए, बहुत जगह गए और कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इसलिए हम बुलो मंडल विधायक यहाँ पे हम अनशन करने के लिए आए हैं ताकि कुछ सुनवाई हो। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। वैशाली की डीएम वर्षा सिंह ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब वैशाली जिले में हर शनिवार नो फ्यूल डे मनाया जाएगा। इस दौरान सरकारी अधिकारी और कर्मचारी पेट्रोल डीजल वाहनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनकी जगह ई वाहन, साइकिल, सार्वजनिक परिवहन या पैदल कार्यालय पहुंचने को बढ़ावा दिया जाएगा। डीएम वर्षा सिंह खुद इस अभियान का नेतृत्व करते हुए ई रिक्शा और अन्य हरित साधनों का उपयोग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और ईंधन की खपत को रोकने के लिए यह पहल बेहद जरूरी है। साथ ही आम लोगों से भी नो फ्यूल डे अपनाने और सोलर प्लांट, पीएनजी जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल की अपील की गई है। वहीं प्रशासन की इस पहल को लेकर जिले भर में चर्चा तेज है और लोग इसे पर्यावरण बचाने की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं। ज़्यादातर लोग आज ई रिक्शा से आए हैं तो लिफ्ट ले करके वो अपना ऑफिसेज में काम कर रहे हैं। बाद में जब जाएंगे तो वापस वो व्हीकल्स बुलवा लेंगे, इसलिए आज यहाँ पे वाहन नहीं दिख रहे हैं। रोड भी काफ़ी साफ़ सुथरा दिख रहा है और एक दिन शनिवार को ये हम लोग लगातार करते रहेंगे। वैशाली के लोगों को क्या संदेश मिलेगा इससे? लगता है आपकी बातों पे अमल करेंगे? वैशाली के लोग बहुत अच्छे हैं। जो भी अपील प्रशासन करता है उसको ज़रूर वो लोग सुनते हैं, अपनाते हैं। रास्ते में भी कई लोगों से बात होते हुए आई है और सबने कहा है कि हम लोग भी अपने जीवन में इसको उतारेंगे और एक दिन कम से कम हम लोग यह कार्य करें कि कम से कम वाहन का यूज़ करें, कम से कम ईंधन की खपत करें। ई रिक्शा का भी ट्रैवल हुआ है, पैदल भी हम लोगों ने ट्रैवल किया है और आज व्हीकल यूसेज बहुत न्यूनतम है, जैसा कि समाहरणालय परिसर में भी आप लोग देख पा रहे हैं। तो इससे ट्रैफिक जैम को भी सुविधा होती है, पर्यावरण की भी सुरक्षा होती है और न्यूनतम एक दिन हम लोगों को सप्ताह में नो फ्यूल डे मनाना चाहिए, सभी आम जनता को भी, आपको भी। और कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें तो वाहन यूज़ किया ही जाएगा। ऐसी परिस्थिति में वाहन कूलिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, कम से कम गाड़ियाँ इस्तेमाल हो और सभी वैशाली वासी कृपया प्रशासन की ये अपील है कि जो आज हम लोगों ने शुरू किया है उसमें भी आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और कम से कम अपने वाहनों का उपयोग करें, ज़रूरत पड़ने पर ही वाहन अपना उपयोग करें।